कहानी चीफ की दावत। ये कहानी लिखी है भीष्म साहनी ने। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। मतलब प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी बूढ़ी काकी का, उसी का सेकंड पार्ट मान सकते चीफ की दावत को। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। मतलब वो अपनी माँ को अब अपने बॉस के सामने लाना नहीं चाहता कि उससे उसका अपमान हो जाएगा। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है, मेरी कहानी का सार है। अब इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? एक तो शामनाथ है जिसके घर में दावत है, उसका चीफ आने वाला है। उसकी पत्नी है, साहब है जो चीफ है, और एक बूढ़ी माँ है। प्रमुख उद्धरण क्या है? घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन आकर खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? जब कोई व्यक्ति बड़ा आदमी घर आता है तो लोग घर की साफ सफाई करते हैं, पुराने सामान को इधर उधर छुपा देते हैं ताकि उनकी नज़र किसी चीज़ पर ना पड़े और उनको इम्प्रेस कर सके। एक व्यक्ति अपने चीफ को वो इम्प्रेस कर सके, और ऐसा करते करते उसे याद आता है कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो अगर चीफ के सामने आ गई तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो उससे कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछ ले, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी की बाकी हैं भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। वो परेशान हो जाती है बुढ़िया बेचारी, इतना अपमान सहने से अच्छा कहती है मुझे हरिद्वार भेज दो। कहता तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मतलब बूढ़ी का माँ उसकी देख भी नहीं पाती, हाथ भी नहीं चलते। वो अपना मतलब सीधा करने के लिए अभी भी यही कह रहा है, अगर तुम हरिद्वार चली जाओगी तो मेरी फुलकारी कौन बनाएगा बॉस को देने के लिए? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया, मैंने वायदा किया, तो मेरा वादा टूट जाएगा। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। अब उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता। बुढ़िया उसकी बातों में आ जाती है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दो।